गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तक अभी तक आप लोगों ने राज्य की सरकार भाग 1 में पढ़ा राजनीतिक दल, विधानसभा क्षेत्र। अब पढ़ेंगे उम्मीदवार। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उम्मीदवार किसको बोलते हैं। विधानसभा या दूसरे चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग चुनाव लड़ते हैं। अलग अलग दलों से एक एक प्रतिनिधि बनकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये दल हर चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो हर क्षेत्र में एक एक उम्मीदवार को खड़े करते हैं। उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है, जिसे वोट दिए जाते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता है। उसे किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी दल में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय कहे जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है। ये जो छोटा छोटा प्रश्न है वो आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, है ना। किसी को चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र क्या होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, और क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वे सभी लोग जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वह क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। पहले उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना होता है, तभी वह वोट डाल सकता है। ठीक है। अब देखो, गोपालपुर में मतदान, ये एक आप लोगों को समझाने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप अभी उस उम्र में नहीं हो कि मतदान के बारे में समझ सको, है ना। तो 20 जनवरी की सुबह वोट डालने का काम शुरू हुआ, है ना। सुबह से स्टार्ट हो जाता है। मतदान केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें थी। एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था, उसके पास लंबी सूची थी, है ना। दरवाजे के पास मतलब अंदर रूम में लंबी सूची थी कि कौन कौन वोट देते हैं। वोट देने वाले पहले उसके पास जाते। सूची में जिसका नाम होता उसके बाएं हाथ की उंगली में के नाखून पर वह व्यक्ति एक अमिट स्याही, जो न मिटे, है ना, ऐसी स्याही, अमिट स्याही इसीलिए कहा गया है, ऐसी स्याही जो मिट जाता है, अमिट स्याही, जिसमें कुछ कुछ कहते हैं कि तेजाब लगा रहता है ना, तो वो उंगलियों के नाखून में कलर छोड़ देता है, लगाता वह हस्ताक्षर करवाता है ना। ऐसे नाखूनों में क्या करते हैं, रंग डलवाते, फिर उनको हस्ताक्षर करवाते। कमरे के कोने में एक मतदान कक्ष है ना, छोटा सा ऐसे बूथ बना देते हैं 3 तरफ घेर के, जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहले के समय में एक ऐसे डिब्बा होता था, फिर कागज़ दिया जाता था, उसको मोड़ के डालना होता था। वहाँ मतदाता को वोट डालने के लिए भेजा जाता। मतदाता मशीन में बटन दबाकर वोट देता और बाहर चला जाता, है ना। उसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उसका नाम लाइन से ऐसे लिखा होता और बगल में उनका चुनाव चिन्ह होता। तो उस बटन को दबाकर जिसको वोट देना है उस वाले बटन को दबाकर वह वोट देता और बाहर चला जाता। एक मतदान केंद्र पर जब वोट डाले जा रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति के साथ वहाँ के अधिकारी की खूब बहस हो गई। अधिकारी कह रहा था कि तुम तो वोट डाल चुके हो, फिर से क्यों आए हो, है ना। वोट देने वाला बार बार अपने नाखून दिखाता। जब मेरे नाखून पर निशान नहीं है तो आप मुझे वोट देने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जब किसी के नाखून पर वह निशान होता है तो यही माना जाता है कि वह वोट दे चुका है। आपने मेरे नाम को सूची में गलती से काटा होगा और कोई और व्यक्ति मेरा वोट डाल गया होगा। अंत में अधिकारी ने उससे कहा कि वह अपना वोट मत पत्र के द्वारा डालकर लिफाफे में सील बंद करके दे। वोट का लिफाफा अधिकारी ने अपने पास ही रख लिया। शाम 5 बजे गोपालपुर में मतदान फिर समाप्त हो गया।
जब ऐसी स्थिति हो गई तो अधिकारी ने क्या कहा कि जो ऊँट मत पत्र है ना, जिसमें वोट दे रहे थे, उसको एक लिफाफे में सील बंद करके उस अधिकारी को दिया गया। फिर शाम 5 बजे मतदान समाप्त हो गया। अब है वोटों की गिनती व चुनाव परिणाम। 2 दिन बाद पूर्व प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई। थोड़ी थोड़ी देर बाद खबर आती थी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। जैसे गिना जाता, फिर जितना मिलता वोट, जिसको जिसका जितना मिला है उसको बताते। पूर्व प्रदेश राज्य के अधिकांश लोग सभी कामकाज छोड़कर टीवी के सामने बैठे थे। जिस दल का उम्मीदवार आगे होता उस दल के समर्थक पटाखे फोड़ते। अभी क्या है, रिजल्ट नहीं आया है पूरा, फिर भी जिस दल का जो है ज़्यादा मार्क्स आता है ना, कि ज़्यादा हुई है, तो उन लोग पटाखे फोड़ते। गोपालपुर में भी जिलाधीश कार्यालय में वोटों की गिनती हो रही थी। दोपहर तक सभी केंद्रों के वोटों की गिनती हो गई। जनता मिशन की पल्लवी बाई को 45,202 वोट मिले और भारत दल के राम प्रसाद को 40,502 वोट मिले, है ना। बाकी उम्मीदवारों को 5,000 से कम वोट मिले। इस तरह पल्लवी बाई गोपालपुर के से विधायक चुन ली गई। शाम तक पूर्व प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित हो गए। पूरे राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए जीते विधायकों को उनके दलों के अनुसार गिने तो इस तरह की तालिका बनी, है ना। 70 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जितने विधायक थे उनकी तालिका ऐसे बनी। देखो, राजनीतिक दल है जनता मिशन में 38 है, 38 सीटों की संख्या मिली, 38 सीटों से उन लोग जीते। भारत दल से 28 सीटों से, आम दल अन्य दल से 3 और निर्दलीय दल से 1 व्यक्ति जीता। अब टोटल करेंगे ना तो क्या होगा, 70 होंगे, देखना 8 8 16 4 20 का 0 हंसला 2 3 2 5 2 7 70 सीट, है ना। कुल 70 सीटों में इतने सीट जो है वो इस राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए। तो जनता मिशन का क्या है, फिर वही आगे है, उसी का सरकार बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना।